नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इनकी आराधना करने से साधक को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की शीघ्र प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि कात्यायन के आश्रम में देवी कात्यायनी प्रकट हुई थीं। ऐसा कहा जाता है कि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए देवी कात्यायनी ने जन्म लिया था। महर्षि कात्यायन ने इन्हें अपनी पुत्री माना था और इसी वजह से इनका नाम कात्यायनी पड़ा। देवी कात्यायनी की उपासना करने से मनुष्य अपनी सभी इंद्रियों को वश में करने की शक्ति प्राप्त करता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके विवाह में अड़चनें आ रही हैं तो देवी कात्यायनी की आराधना करने से विवाह शीघ्र हो जाता है। दोस्तों, माता कात्यायनी का स्वरूप बहुत ही मनमोहक है। देवी कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं और इनकी सवारी भी सिंह है। इनका रूप अत्यंत दिव्य है और चेहरा स्वर्ण के समान चमकीला है। माँ कात्यायनी के दाएं तरफ के ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में होता है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में होता है। माता के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार होती है और नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प होता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रज की गोपियों ने भी माँ कात्यायनी की पूजा की थी, क्योंकि वे भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में पाना चाहती थीं। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर ब्रज की गोपियों द्वारा की गई थी। देवी कात्यायनी माता की पूजन विधि इस प्रकार है। माता कात्यायनी की पूजा के दिन सर्वप्रथम सुबह स्नान करें। तत्पश्चात साफ एवं स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माता कात्यायनी को लाल एवं पीला रंग अति प्रिय है, अतः उनकी पूजा के लिए पीले या लाल रंग के वस्त्र पहने। तत्पश्चात गंगा जल से छिड़काव कर पूजा स्थान को शुद्ध कर लें। अब पूजा स्थान पर कात्यायनी माता की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद कलश की स्थापना करके सभी देवताओं का ध्यान करें तथा माता कात्यायनी की पूजा आरंभ करें। पूजा प्रारंभ करने से पूर्व प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाएं। इसके बाद हाथ में पुष्प लेकर या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए पुष्पों को माँ के चरणों में अर्पित करें। इसी के साथ ही अपने भक्तों की हर पुकार सुनने वाली माँ को आराधना के दौरान इस मंत्र का भी उच्चारण करें। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभम दधा देवी दानवघातिनी। इस मंत्र का जाप करने से माँ अति प्रसन्न होती हैं तथा भक्त को वरदान देती हैं। इसके बाद माँ को लाल वस्त्र, 3 हल्दी की गांठ, पीले फल, फूल, नैवेद्य आदि अर्पित कर माँ को प्रणाम कर उनका ध्यान करते हुए विधिवत पूजा करें। इसके पश्चात माता को शहद से बने प्रसाद का भोग लगाएं, क्योंकि माता कात्यायनी को शहद अत्यधिक प्रिय है। तत्पश्चात माता कात्यायनी की कथा अवश्य पढ़ें अथवा सुनें। अंत में धूप दीप से माँ की आरती करें। दोस्तों, नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करने से वैवाहिक संकट दूर होते हैं और अपनी पसंद का जीवन साथी पाने में मदद मिलती है। यही कारण है कि कात्यायनी पूजा उन अविवाहित लड़कियों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है जो अपनी शादी में देरी का सामना कर रही हैं। वैवाहिक मुद्दों के अलावा देवी की पूजा करने से सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाएं भी दूर हो जाती हैं और व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी देवी की पौराणिक व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय कत नामक
एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। महर्षि कात्यायन ने माँ आदिशक्ति की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। माँ का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में ही हुआ था। माँ का लालन पोषण कात्यायन ऋषि ने ही किया था। पुराणों के अनुसार जिस समय महिषासुर नाम की राक्षस का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया था, उस समय त्रिदेवों के तेज से माँ की उत्पत्ति हुई थी। माँ ने ऋषि कात्यायन के यहाँ अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जन्म लिया था। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने उनका 3 दिनों तक पूजन किया था। माँ ने दशमी तिथि के दिन महिषासुर का अंत किया था। इसके बाद शुंभ और निशुंभ ने भी स्वर्गलोक पर आक्रमण करके इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और 9 ग्रहों को बंधक बना लिया था। अग्नि और वायु का बल पूरी तरह उन्होंने छीन लिया था। उन दोनों ने देवताओं का अपमान करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने माँ की स्तुति की। इसके बाद माँ ने शुंभ और निशुंभ का भी वध करके देवताओं को इस संकट से मुक्ति दिलाई थी, क्योंकि माँ ने देवताओं को वरदान दिया था कि वह संकट के समय में उनकी रक्षा अवश्य करेंगी। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।